अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। आज हम लोग केमिस्ट्री की रिमेनिंग ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर पहली ब्रांच है बायो केमिस्ट्री। बायो का लफ्ज़ी मतलब होता है लाइफ, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री की वही डेफिनेशन आ जाएगी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, composition, chemical reaction of substance फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये चीज़ एंड पर नहीं लिखोगे, ये सारी की सारी डेफिनेशन केमिस्ट्री की बन जाएगी। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने ये मुकम्मल डेफिनेशन लिखनी है। जब आप फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लिखोगे, आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रोटीन बनती भी है, टूटती भी है। लिपिड्स और फैट्स वो बनती भी हैं और टूटती भी हैं। तो इन चीज़ों के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं, उस चीज़ों की स्टडी को हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्कोप, इस ब्रांच का 12 पेपर के अंदर जो है वो स्कोप पूछा गया है, तो स्कोप आपने लाजमी मेंशन करना है। इट हैज़ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तो ये है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, मतलब जब हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं बड़े पैमाने पर, तो उस चीज़ की स्टडी को हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग, नाइट्रिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग, ये इसकी एग्जांपल हैं। अब ये चीज़ें, इन चीज़ों की एप्लीकेशंस भी हैं। Scope of this branch cover many industrial products such as fertilizer, soap, textiles, agriculture product, paints and papers। तो यही जो कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम लोग खादें वगैरह बनाते हैं, सोप वगैरह या टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स, पेंट्स वगैरह, जो भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, तो वो सारी इस ब्रांच की एप्लीकेशंस है, इसका स्कोप है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। अब रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, रेडिएशन खारिज करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, तो यूरेनियम रेडिएशन खारिज करता है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस कौन से हैं? न्यूक्लियर प्रोसेसेस के अंदर फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन दोनों आ जाएंगे। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कौन से हैं? इसके अंदर एक मालिक्यूल टूटकर दो मालिक्यूल बना रहा होता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन, इस चीज़ के अंदर दो मालिक्यूल जुड़कर एक मालिक्यूल बना रहे हैं, यह है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन, फ्यूज होना, मिलना। अब it has vast application in radiotherapy, food preservation and generation of electrical power through nuclear reaction। तो ये रेडियोथेरेपी के अंदर खुराक को प्रिजर्व करने के लिए और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान अपनी एटमी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी एटमी तवानाई को इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट के अज्जा और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उसके ऊपर क्या असर आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, उस चीज़ की स्टडी को हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं? एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूट योर इन्वायरमेंट।
हर वो चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है वही आपका इन्वायरमेंट है, उन्हीं चीज़ों से आपका इन्वायरमेंट बनता है। फॉर एग्जांपल सॉइल होगी, वाटर होगी, एयर हो गया, या सनलाइट होगी, या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपका इन्वायरमेंट है। अब ह्यूमन बीइंग इस इन्वायरमेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से पोल्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड पोल्यूशन आपने नेम सुना होगा, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर है जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। इस चीज़ की स्टडी को हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर नीचे एक पिक्चर ऐड की है, तो इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह फैक्ट्रियों का जो स्मोक है वो आपकी एयर को पोल्यूट कर रहा है, एयर पोल्यूशन काज कर रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये। एनालिटिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले आपके पास कोई सैंपल आया, आपने उसको सेपरेट करना है, फिर उसके अंदर से एलिमेंट्स निकालने हैं कि कौन कौन से हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और वो कितनी कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, कि आप उसके अंदर कार्बन कितने परसेंट पाया जा रहा है, हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जा रहा है, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जा रहा है, और उस मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस बेसिकली दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का लफ्जी मतलब है क्वालिटी। इट स्टेट्स द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कि आया कि ये मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है या चीप क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट टेल अस अबाउट द क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन द मटेरियल, कि जो भी आपके पास मटेरियल आया है उसके अंदर कार्बन अगर है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है तो वो कितने कितनी परसेंट में पाई जा रही है। फॉर एग्जांपल कोयला जो है उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, तो वो 60% भी कार्बन उसके अंदर होता है, 70% कार्बन, 80% कार्बन, 90% कार्बन। तो इसी की बना पर कोयले की भी 4 टाइप्स हैं। तो वो भी आप लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो पढ़ोगे 10th क्लास के अंदर। फिलहाल यहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वालिटेटिव एनालिसिस, आप उसकी किसी चीज़ की क्वालिटी को आप नंबर्स की फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते कि ये इतने गुना अच्छा है या इतने गुना ये बुरा है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बहुत एक्यूरेट होता है, इट कैन बी रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ये एक्यूरेट नहीं होता, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो चीज़ मिकदार के अंदर होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो इसके अंदर आप वो चीज़ भी ऐड कर सकते हो एक्यूरेसी के हवाले से, तीसरा पॉइंट। बाकी अगर आपको कोई डिफरेंस पूछ ले तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो, आपके 2 नंबर ईजिली आ जाएंगे। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड, वाटर, इन्वायरमेंट एंड क्लिनिकल एनालिसिस। मतलब क्लिनिकल एनालिसिस आप कर सकते हो किसका, खुराक का, पानी का, या अपने इन्वायरमेंट का। तो इस चीज़ को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ तक है हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप उधर मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।